बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस जंगल में अनेक प्रकार के जानवर और पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक दयालु सारस भी रहता था। सारस बहुत बुद्धिमान और शांत स्वभाव का था। वह नदी किनारे मछलियां पकड़ता, छोटे पक्षियों की मदद करता और अपने जीवन को सादगी और करुणा के साथ बिताता था। उसकी इस विशेषता के कारण जंगल के सभी जीव उससे प्रेम करते थे। एक दिन गांव में एक शिकारी आया। वह बहुत चालाक और लालची था। उसने जंगल में शिकार करके कई जानवरों को पकड़ने की योजना बनाई। उसने जंगल के किनारे एक बड़ी जाल फैलाई और उस पर कुछ दाने बिखेर दिए। उसकी योजना थी कि पक्षी और जानवर जाल में फंस जाएं और वह उन्हें पकड़कर बाजार में बेच सके। शिकारी के जाल फैलाने की बात जंगल के छोटे पक्षियों तक पहुंची। सभी बहुत डर गए। वे सारस के पास मदद मांगने पहुंचे। एक चिड़िया ने रोते हुए कहा, सारस भाई, वह शिकारी हमारे लिए जाल बिछा रहा है। हमें बचाओ, नहीं तो हम फंस जाएंगे। सारस ने उन्हें धैर्यपूर्वक सुना और कहा, डरो मत। मैं तुम्हें इस जाल से बचाने का उपाय बताऊंगा, पर तुम्हें मेरी बात माननी होगी। कभी लालच में आकर जाल में बिखरे दानों के पास मत जाना। सभी पक्षी और छोटे जानवर सारस की बात से सहमत हुए, लेकिन उनमें से एक मूर्ख कबूतर ने कहा, क्या पता वह शिकारी सच में खतरनाक हो सकता है वह जाल खाली हो। मैं जाकर देखूंगा। अगली सुबह शिकारी जाल के पास छिपकर बैठा था। जैसे ही कबूतर जाल के पास पहुंचा, उसने दानों को देखकर सोचा, इतने स्वादिष्ट दाने मुझे कहीं और नहीं मिलेंगे। उसने सारस की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और जाल में फंस गया। शिकारी खुशी से बाहर आया और कबूतर को पकड़ लिया। बाकी पक्षी ये देखकर घबरा गए। उन्होंने फिर से सारस के पास जाकर मदद मांगी। सारस ने शिकारी की चाल को समझ लिया। वह जाल के पास गया और शिकारी से कहा, हे मानव, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अगर तुम मुझे और मेरे मित्रों को छोड़ दो तो मैं तुम्हें यहाँ के सबसे अच्छे मछली पकड़ने के स्थान का पता बताऊंगा। वहां से तुम्हें बहुत लाभ होगा। शिकारी लालच में आ गया और बोला, ठीक है, बताओ वह स्थान कहाँ है। सारस ने कहा, पहले जाल खोलो और पक्षियों को छोड़ दो, उसके बाद मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। शिकारी ने जाल खोल दिया और सभी पक्षियों को आजाद कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने पक्षियों को छोड़ा, सारस ने ऊंची उड़ान भरी और शिकारी से कहा, लालच बुरी बला है, अब तुम खाली हाथ लौटो। शिकारी को अपनी मूर्खता पर पछतावा हुआ। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं अपने लालच को काबू में रखता तो आज मुझे ये दिन न देखना पड़ता। उसने उस दिन के बाद जंगल में आना छोड़ दिया। दयालु सारस ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल पक्षियों को बचाया, बल्कि शिकारी को भी एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया, लालच और मूर्खता हमेशा नुकसान ही पहुंचाते हैं। और इस प्रकार जंगल में फिर से शांति लौट आए। सारस और अन्य जानवर अपने अपने जीवन में खुश रहने लगे।